साथियों, मैं विक्रम सिंह आप सभी टेक्नीशियन के जितने भी CN01/2018 के मेडिकल फिट छात्र हैं जो कि रिजर्व लिस्ट में रखे गए थे, अपने रिजर्व लिस्ट को क्लियर करवाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, जिसमें से लगभग आप लोगों को पता है 4000 टेक्नीशियन जो कि 50% हुआ टोटल का, और 5841 ALP का 100% वेटिंग क्लियर हो गया। और हमारे टेक्नीशियन में 8679 का अप्रूवल तो हुआ, लेकिन पैनल 4000 सीटों पे ही आ पाया। लगभग 4679 सीटें वापस चली गई क्योंकि उन सीटों पे डाइवर्जन नहीं हो पाया। पहले जो हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, मांग रखते थे कि आप नोटिफिकेशन के 13.4 पारा के अनुसार हमें एडिशनल दीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें जो डिमांड रखना है आरआरबी में, जो भी 4 जगह पे प्रोटेस्ट होगा वहाँ पे क्लियरली बोलना है। एडिशनल में जो हमें डिमांड मिला उसमें जो एलपी में डाइवर्जन हुआ, सेम नोटिफिकेशन में टेक्नीशियन में डाइवर्जन क्यों नहीं हो सकता? जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं रोजगार मेले के तहत 10 लाख नौकरियां देना है, प्रत्येक मंथ 75,000 नौकरी देनी है, तो हम भी लगभग 3 से 4 हज़ार छात्र हैं जो कि हर तरह से फिट हैं और रेलवे को बच्चे को लेना है और हमें भी इस जॉब की ज़रूरत है। हम भी अपने देश के सेवा में अपना एक योगदान देना चाहते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम ओवर एज हो चुके हैं, अगले की वैकेंसी में हम फॉर्म नहीं डाल सकते। हमारा कोविड में इतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ चुकी है कि हम फिर से एक स्टार्टिंग करें, एक पढ़ाई का 4 से 5 साल समय दें, ऐसा स्थिति हमारी नहीं रह चुकी है। और डाइवर्जन के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो वैकेंसी में फिर से कुछ एक्सटेंशन दे, या जिन कैटेगरी में डिमांड नहीं हुआ उन कैटेगरी में डिमांड किया जाए पुनः। बस ये ही 2 डिमांड आपको रखना है। और कुछ बोर्ड से डिमांड 0 कैसे हो गया? हाउ कैन दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है ऐसा? क्या 2 से 3 साल के बीच में कुछ भी वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट नहीं हुई, 10-20 भी नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐ मेरे दोस्त, मेरे युवा साथियों, नौजवानों, आप लोग घरों से निकलिए, कुछ कर दिखाने का समय आ चुका है। आप लोगों के लिए 4 जगह निर्धारित है: आरआरबी पटना महेंद्रू घाट, ईस्टर्न जोनल हेडक्वार्टर कोलकाता, NCR हेडक्वार्टर इलाहाबाद, NWR हेडक्वार्टर जयपुर। यहाँ पे अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं, सांसद हैं, उन सभी को दिखा दीजिए कि युवा अगर चाह लेता है तो वो ना एक दिन उस मुकाम को ज़रूर हासिल करता है। मैंने आज से पहले, आप लोगों को याद होगा, फरवरी के पटना प्रोटेस्ट में बोला था, जो प्रोटेस्ट, जो आंदोलन बिहार की धरती से शुरू हुई है वो एक दिन अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगी। और आप देखिए, आज आपके ही साथ के युवा जो कि रिजर्व लिस्ट में थे उनका वेटिंग क्लियर हुआ, आज वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपको इसके लिए घरों से निकलना होगा, मेरा साथ देना होगा, मैं पल पल आपके साथ रहूँगा। और जो भी छात्र आ रहे हैं वो अपने साथ एक बेडशीट, एक कंबल, एक सेट कपड़ा, ये सारे चीज़ लेके आएंगे। और जिनके भी छात्र के माता पिता आ सकते हैं वो ज़रूर लेके आएँ। हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा और ये प्रोटेस्ट दिन रात हमेशा चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। ये कुछ बैनर्स हैं जो कि वहाँ पे रहेंगे। आप सभी छात्र जिस भी बोर्ड से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके ये 4 जगह जो निर्धारित किया गया है, जो भी आपके नज़दीक हैं, आप अपने घरों से निकल के अपने माता पिता, भाई बहनों, जो भी है आपके, उनके साथ उस प्रोटेस्ट में शामिल होइए और माता पिता को बोलिए कि उस दुख दर्द को बयां करेंगे जो पिछले 4 सालों से उनके माता पिता, आप एक तरह से इकोनॉमिकली, आर्थिक, शैक्षणिक और मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न इतना ज़्यादा हम लोगों को दिया जा रहा है। बार बार हम इस चीज़ को मांग के लिए हर संभव जो हो सकता है प्रयास किए, लेकिन अब हमें सड़कों पे कहीं ना कहीं उतारा जा रहा है जानबूझ के, हमारे बातों पे ध्यान नहीं दे करके।
साथियों, अब बहुत कम समय रह गया है। आप लोगों के को जल्द से जल्द आना होगा। जगह निर्धारित है, समय निर्धारित है। पटना के जितने भी छात्र हैं आरआरबी पटना में बैठेंगे, वो आप लोग गांधी मैदान 9 बजे सुबह तक पहुंच जाइएगा। मैं भी आप लोगों को वहीं मिलूंगा और वहां से फिर धीरे धीरे छात्रों को हम वहां तक पहुंचाएंगे। और ये आंदोलन एक दिन आपको ज्वाइनिंग जरूर दिलवाएगी। भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए। मैं तब भी आपसे 1-1.5 साल पहले बोल रहा था, उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है। आपने देखा, और हमारी भी ज्वाइनिंग होगी, ज़रूर होगी, अगर हम इस मेहनत में, इस प्रयासों में लगे रहेंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं उम्मीद, इन्हीं आशाओं, इन्हीं बातों के साथ आप सभी से बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो के माध्यम से विदा लेता हूं। और मैं आपको सुबह पटना में ज़रूर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।